हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और ये एनालाइज करेंगे कि इस वीक यानी मंडे से आज संडे यानी मंडे से गोल्ड डाउन साइड की तरफ आना चाहता है या गोल्ड अप साइड की तरफ जाना चाहता है। इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि गोल्ड मार्केट हमसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम हैं गोल्ड के 1 वीक के टाइम फ्रेम पे और 1 वीक से हम 1 आवर तक एनालाइज करेंगे कि बायस हमारे गोल्ड के कहाँ के हैं और मार्केट कहाँ जाना चाहती है। तो वीकली अभी हमने लगा रखा है और वीक में हम देखते हैं मार्केट किस पॉइंट पर है। तो वीक में मार्केट अभी इस कैंडल पर है। ठीक है, और अभी हम ये देख सकते हैं कि मार्केट के नियरेस्ट सबसे पास की लिक्विडिटी कौन सी है। आप भी जानते हैं कि पूरी मार्केट जो है लिक्विडिटी बेस होती है। पूरी मार्केट में लिक्विडिटी को ही हंड करती है। ठीक है, तो इस कैंडल के नियरेस्ट लिक्विडिटी आपको कौन सी देखने को मिल रही है, आप एक बार देखिए, मुझे बताइए। आपने देख लिया होगा हमारे लिए इस वीक के नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है वो है ये वाली कैंडल की, इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ अच्छे से, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, अभी इस कैंडल के नियरेस्ट जो है वो ये वाली लिक्विडिटी है। ठीक है, तो वीक में हमें ये पता चला कि वीक में मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को हंट करना चाहती है, क्योंकि ऐसा अब आप कहोगे कि मार्केट तो इस वाली लिक्विडिटी को भी हंट कर सकती है, इस वाली लिक्विडिटी को, मगर नहीं दोस्तों। मार्केट क्या करती है, जो इसके नियरेस्ट होती है उसी को हंट करती है। अब आप खुद देखिए कि मार्केट के लिए ये वाली लिक्विडिटी नियरेस्ट है या फिर इतनी सी जो डिस्टेंस पर है ये वाली नियरेस्ट है। ऑफकोर्स ये वाली लिक्विडिटी इसके नियरेस्ट है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले इसको ही हंट करेगी। ठीक है, तो वीक में हमारी मार्केट क्या होगी, वीक में हमारी मार्केट होगी बेरिश। वीक में इसका ट्रेंड डाउन का हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को। तो पहले हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम में हम चार्ट को एनालाइज करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में हमें ये देखने को मिलता है कि डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देखोगे तो इस जोन को देखिए, आप इस पूरे जोन में आपको क्या दिख रहा है, इस पूरे जोन में आपको दिखेगा CRT। ठीक है, इस पूरे जोन में आपको CRT दिखेगा। आपको नहीं मालूम CRT क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक CRT को फॉर्म किया है। CRT मैं इसमें बता भी देता हूँ जितना पॉसिबल होता है। मार्केट ने क्या किया, ये जो कैंडल थी, ठीक है, और इस अगली कैंडल ने क्या करा, इसकी लिक्विडिटी हंट करी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी और क्या करा, इसको बेरिश में क्लोज करा, मतलब इसको रेड में क्लोज करा। अब एक बार फिर से देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप समझ सकें। आप देख सकते हो मार्केट ने क्या करा, इस ग्रीन वाली कैंडल की लिक्विडिटी हंट करी यहाँ पर। ठीक है, और ये अगली कैंडल्स की लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये कैंडल रेड में क्लोज हुई, मतलब रेड की तरफ इनने अपनी डायरेक्शन करी और पिन बार बनाकर क्लोज हो गई। ठीक है, और इसकी अगली कैंडल क्या हुई, फिर इसकी जो ये ब्रेक पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से मार्केट क्या हुई, नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक CRT क्रिएट करी और CRT जब भी बनती है, ठीक है, जब भी CRT बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, मार्केट ने जब ये CRT बनाई तो मार्केट ने ये जो ग्रीन वाली कैंडल थी, ये वाली जिसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद अगली कैंडल नेगेटिव डायरेक्शन में क्लोज हुई, तो इसकी अगली कैंडल यानी थर्ड कैंडल जो होती है, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई, ये जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का काम क्या रहता है, थर्ड कैंडल जो होती है फर्स्ट वाली कैंडल का लो लेती है। फर्स्ट वाली कैंडल कौन सी है इस लेग में, इस स्विंग में, ये वाली पहली वाली, तो इसका लो कहाँ हुआ, इसका लो हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस वाली पॉइंट तक आना ही पड़ेगा इसको, जब भी इसकी जो CRT ने क्रिएट करी है डे में, ये कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो डे में भी हमारे बायस क्या हुए, हमारा टारगेट क्या हुआ, डाउन का ही हुआ। डे में हमारा टारगेट ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो है। ठीक है, अब जब मार्केट इस लो तक आएगी तो मार्केट जब डे का टारगेट पूरा कर देगी तो यहाँ से हल्का से इस तरीके से पुल बैक लेके मार्केट क्या करेगी, इस वीक की लिक्विडिटी को भी
ले लेगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जब मार्केट डे का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर देगी यहाँ पर आके, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेगी, फिर नीचे आएगी, टाइम पास करके फिर वीक की लिक्विडिटी को भी हंट कर देगी, जो हमने ये मार्क करी, ये वाला पॉइंट जो है हमने, ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है वाला, ये जो लाइन ड्रॉ करी है वीक की लिक्विडिटी है, तो मार्केट क्या करेगी, डे के बाद इसकी लिक्विडिटी को भी हंट कर लेगी। ठीक है, तो डेली में भी हमारे बायस क्या हुआ, नीचे के हुए। ठीक है, तो हम ये वाले ड्राइंग जो है सारी एक बार रिमूव करते हैं, और अब हम चलते हैं एक बार 4 आवर को एनालाइज करने। ठीक है, मगर वैसे मैं आपको बता दूं कि वीक में मार्केट हमारी डाउन की है, डेली में भी हमारी मार्केट डाउन की है। ठीक है, ये देखिए आप, वीक डाउन और ये डेली डाउन। अब 4 आवर भी जो हमारा है ये भी क्या होगा, ये भी डाउन का ही होगा, क्योंकि बायस जो देखे जाते हैं वो सिर्फ इन 2 पॉइंट पर देखे जाते हैं, वीक में और डे में। वीक में और डे में ही हमें देखना होता है। जैसे कल मंडे है, मंडे की शुरुआत हो रही है, तो मंडे की मॉर्निंग में हमारा मोटिव क्या होगा कि आज पूरी दिन मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो डे के अंदर ही सारे छोटे टाइम फ्रेम आ गए, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, सारे टाइम फ्रेम इसी के अंदर आ गए। तो मतलब जब डे का बायस डाउन का है तो 4 आवर का बाकी सबका बायस भी क्या होगा, डाउन का ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार 4 आवर में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आप किस पॉइंट से नीचे के लिए एंट्री ले सकते हो उसकी हंट करने के लिए, ताकि आपका डे का टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आए, और 4 आवर को मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर में मार्केट इस वक्त कहाँ पर है। ठीक है, 4 आवर में आप देख सकते हो मार्केट ने क्या करा है। मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट ने चौक करा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है मार्केट ने यहाँ क्या कर दिया, चौक कर दिया। आप समझ जाइए, सीरियसली करा मैं सिर्फ इसको, मार्केट ने यहाँ पे इसको चौक किया। अब चौक करने के बाद क्या होता है, मार्केट चौक करती है, मार्केट ने चौक किया, मार्केट आईडीएम बनाएगी। आईडीएम करने के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा उसे लेके गिर जाएगी। तो आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ बन रहा है। पहला ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, पहला ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेडिंग भी काफ़ी दिन से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस तरह की। ठीक है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था। अब 4 आवर में आप देखोगे, 4 आवर में अभी ये ऑर्डर ब्लॉक टच होने के लिए रह गया है। ठीक है, अब इस चीज़ का कंफर्म हम कैसे करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से इसको टच करेगी नहीं करेगी। क्या इसमें ये भी हो सकता है कि 4 आवर के बदले मार्केट ने क्या करा, अभी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर लिया हो। तो एक बार हम 1 आवर को भी जाके देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ड्राइंग हटा देता हूँ और एक बार 1 आवर को भी हम देख लेते हैं। 1 आवर पे हम चलते हैं। 1 आवर पे जाएंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि मार्केट किस ऑर्डर ब्लॉक को लेना चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो अब 1 आवर में हम आए, हमने देखा 1 आवर में एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, चौक करने के बाद एक ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट में इसको मार्क कर देता हूँ, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप ये देखोगे कि 1 आवर में भी आईडीएम बनाने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप होना रह गया, और 4 आवर में भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का, वो भी टैप होना रह गया। तो अब मार्केट का पूरा सिनेरियो किस तरीके से बना, मार्केट अभी इस पोजीशन में है, तो मार्केट क्या करेगी, इस पॉइंट तक आएगी, कंसोलिडेट करके मार्केट पहले इसकी यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ आने से क्या होगा, यहाँ पे आने से इन सब की लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। देन मार्केट क्या करेगी, यहाँ से फिर अपने डे के टारगेट के लिए नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वीक से लेके आपको कल की एंट्री तक मैंने सारा बता दिया। ठीक है, अब कई लोग ये सोचेंगे कि अगर मार्केट अप साइड की तरफ चली जाती है, नहीं जाती है डाउन साइड की तरफ, तो क्या होगा। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे बस। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ इस चीज़ का सॉल्यूशन। इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों
इसका सॉल्यूशन मैं आपको चार्ट के थ्रू ही बताता हूँ। चार्ट में ऐसे कौन से पॉइंट आपको देखने हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि मार्केट हाँ अब डाउन साइड की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट अप साइड की तरफ ही जाएगी। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ देखने पड़ेंगे। तो इसके मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से बताता हूँ मैं आपको कि मार्केट अगर अप साइड की तरफ जाना चाहती है तो पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा जिससे मार्केट अप साइड की तरफ जाए। ठीक है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमने क्या देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इसको तोड़ देती है, इस पॉइंट को, इस CRT के लोअर को तोड़ देती है तो मार्केट नीचे की तरफ आनी है। मतलब यहाँ तक तो आनी ही आनी है, इतना तो कन्फर्म रही है। कल तो मार्केट नीचे ही आनी है 110%। मगर अगर इसको तोड़ देती है तो मार्केट क्या करेगी, फिर वीक की लिक्विडिटी लेने जाएगी। ठीक है, वीक की जो मैंने आपको लिक्विडिटी मार्क कराई थी, यहाँ तक मार्केट फिर आएगी। मगर ऐसा हो कि मार्केट सिर्फ डे का टारगेट पूरा करे और यहाँ से ऊपर चली जाए, तो हम कैसे कंफर्म करें कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या फिर सिर्फ टाइम पास कर रही है और वापस नीचे आना है। तो इसके लिए आपको एक टारगेट बताता हूँ मैं। अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो डे में आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये तो बेरिश का पॉइंट हो गया। ठीक है, BE लिखता हूँ मैं इसको, बेरिश। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना तो मार्केट क्या करेगी, ये जो ग्रीन वाली कैंडल से पहली वाली कैंडल है, इस कैंडल को मैंने मार्क करवाया था 1, तो आप रेड वाली को मान लीजिए 0। ये जो 0 वाली कैंडल है, रेड कैंडल, मार्केट क्या करेगी, इसके हाई को ब्रेक करे इस तरीके से आके। मतलब पहले ये मान लीजिए डे का टारगेट पूरा कर कंसोलिडेट करके जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करे, ठीक है, इस रेड वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, तब अब मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे अब चॉक कर दिया है, मार्केट कर देगी यहाँ पे चॉक कर देगी। फिर मार्केट क्या करेगी, फिर ऊपर जाके पहला आइडियम लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये इसका पूरा सिनेरियो बनेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है मंडे के बाद। फिर ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये हो गया बुलिश का। ठीक है, BU बुलिश, ये वाला पॉइंट हो जाएगा फिर आपका बुलिश का पॉइंट हो जाएगा। अगर मार्केट क्या करती है, इस पॉइंट को तोड़ देती है तो मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो जाएगी और फिर इसका टारगेट जो रहेगा, इसका टारगेट रहेगा फिर ये वाली लिक्विडिटी ऊपर की, ये दोनों दो इक्वल हाई हैं, फिर ये वाले, इनको ज़रूर तोड़ेगी मार्केट। अगर इस वाले पॉइंट से निकल जाती है, इस वाले पॉइंट को तोड़ देती है, इस बुलिश पॉइंट को तोड़ देती है, तो मार्केट क्या करेगी, फिर यहाँ तक जाएगी इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने। ठीक है, और अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को तोड़ देती है, ये वाला जो पहले मार्क कराया था मैंने CRT वाला, तो मार्केट क्या करेगी, फिर इस पॉइंट को तोड़ने के लिए नीचे आएगी। ठीक है, ये दो केस हैं। आप डेली टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करो तो मंडे का टारगेट, मतलब कल का टारगेट CRT का पूरा होने के बाद आप देख लेना, या तो मार्केट इसको तोड़ के नीचे आए, और नहीं आती है तो फिर यहाँ से आप वेट करना इस वाली कैंडल का। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा रिमूव करके ताकि सही समझ जाओ। मार्केट क्या करे, या तो कल इसके मंडे को, मतलब ये वाली लिक्विडिटी हंट करने के बाद नीचे की तरफ आए, तो नीचे की तरफ के ट्रेड लेने हैं आपको। और मार्केट अगर इससे हंट करके वापस ऊपर की तरफ जाती है तो आप वेट करेंगे इस वाली लिक्विडिटी को हंट करने का, इसके बाद ही आप ऊपर का ट्रेड लेंगे। इससे बीच में आप ट्रेड मत लेना, ज़्यादातर चांस यहाँ पर ट्रैप होने के रहेंगे। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, और बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, पॉपअप इमेज हैं वो, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसमें कुछ पॉइंट्स, अगर उन पॉइंट्स को ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश या बेरिश की फॉर्म बनाएगी। वो मैं दिखाता हूँ आपको इमेजेस। ठीक है, एक सेकेंड, मैं वो इमेज एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आप देख सकें। ठीक है, एक सेकंड से अपलोड होने देना बस। ठीक, एक बार आप इस इमेज को देखिए और इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको देख सकें। ये डेली टाइम फ्रेम के पॉइंट्स हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम को बेरिश में जाना है तो इन पॉइंट्स को ब्रेक करना होगा। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ब्रेक करना होगा।
इन और ये जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप इनको ही पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि मार्केट बेरिश के लिए क्या क्या पॉइंट्स दे रही है, जिससे मार्केट 100% आपको कंफर्म कर देगी कि हाँ मार्केट डेली में नीचे जाना चाहती है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक कर देती है अपसाइड के लिए, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ये वाला आप यहाँ देखोगे, गोल्ड मस्ट फर्स्ट होल्ड द ट्रैप डोर, नो चोक अटैम्प्ट इज़ वैलिड फाइल 4.488 इज़ इन डेंजर। ठीक है, मार्केट को क्या करना होगा, पहले चौक का जो पॉइंट है उसको टारगेट हिट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको चौक का पॉइंट मार्क करवाया था एक ही वाला। जब तक तो उस पॉइंट को हिट नहीं कर देता मार्केट के लिए बुलिश कि गेट नहीं खुलेगा, मार्केट बुलिश की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, गोल्ड करना पड़ेगा जब इसके लिए ओपन होगा डोर, कहाँ के लिए, बुलिश के लिए। ठीक है, क्योंकि बुलिश के चांस जो हैं वो सिर्फ 10% हैं और बेरिश के जितने चांस हैं वो 90% है। इसलिए यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जब इस पॉइंट को हिट कर देगी जब ही आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डेली का। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ, मैं आपको 4 आवर की इमेज भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी 4 आवर की इमेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, मार्केट क्या करता है, 4 आवर में अगर इन पॉइंट्स को हिट कर देता है तो क्या होगा, मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। इस पॉइंट से अगर नीचे गिर जाता है, वो जो मैंने पॉइंट आपको मार्क करवाया था, ये वही पॉइंट की प्राइसिंग दे रखी है, अगर इस प्राइसिंग को हिट कर देता है तो मार्केट फिर इस प्राइसिंग तक आके गिरेगा। ठीक है, और अभी जो जोन चल रहा है वो चल रहा है नो ट्रेड जोन। अभी ये वाली प्राइसिंग चल रही है, अभी यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की है, इसलिए आप यहाँ ट्रेड नहीं लें। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं अब आपको दिखाता हूँ 1 आवर का भी आपको इमेज दिखाता हूँ, ताकि आप 1 आवर के लिए भी तैयार हो जाओ। और 1 आवर, ठीक है दोस्तों, ये हमारी 1 आवर की इमेज है। एक सेकंड बस, मैं एक बार ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि इसको मैं समझा सकूँ आपको सही से। ठीक है दोस्तों, तो 1 आवर के ये पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट क्या करती है, इस पॉइंट से लेके इसको हिट कर देती है, इस टारगेट को हिट कर देती है इस पॉइंट को, तो मार्केट क्या होगी, अप साइड के लिए शिफ्ट हो जाएगी 1 आवर में। और बेरिश करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, पहले बेरिश चौक को तोड़ना पड़ेगा और फिर इस पॉइंट से अगर नीचे जाती है तो मार्केट कहाँ तक आएगी, फिर इस पॉइंट तक आके गिरेगी। और अभी जो जोन चल रहा है 1 आवर में भी वो नो ट्रेड जोन चल रहा है, तो अभी इस पॉइंट पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन प्राइसिंग टारगेट को अगर मार्केट हिट कर देती है तो मार्केट क्या होगी, अप साइड या डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और वैसे ओवरऑल मैंने बता ही दिया है कि कल के लिए मार्केट के बाइस जो हैं वो नीचे के ही हैं, और ओवरऑल टारगेट भी 90% वीक के नीचे ही बन रहे हैं और कुछ पॉइंट्स ऊपर के बन रहे हैं। सो मार्केट जैसे गेम ऑफ प्रेडिक्शन, हमारी प्रेडिक्शन अभी डाउन साइड के लिए हैं और 10% अप साइड के लिए हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।